यूनिवर्सिटी की तरफ से या सरकार की तरफ हाँ। से मुस्लिम बच्चे उसमें पढ़ेंगे, हाँ। हिंदू बच्चे उसमें पढ़ेंगे, हाँ। सारे धर्मों के लोग पढ़ेंगे, हाँ। सब लोग पढ़ेंगे, हाँ। सवर्ण की लड़कियां पढ़ेंगी, हाँ। लेकिन सवर्ण के लड़के नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कौन सी यूनिवर्सिटी है? उसका नाम देखिए मोबाइल अच्छा, पर होगा, चलिए मैं बता देख देंगे, लेता नाम हूँ। मैं भूल हाँ। रहा हूँ, हाँ। लेकिन इसको देख लीजिएगा है। हाँ। फिर मैं आपको बता दूंगा, शाम तक बता दूंगा देख हाँ। करके कौन यूनिवर्सिटी है, ठीक क्या है। है इसमें। ठीक है। ये सब क्या है? शिक्षा में कैसा भेदभाव, एजुकेशन में किस तरह का भेदभाव बताइए ना, ये ठीक नहीं ना ये है। तो शुरू से ब्राह्मण पे दोष लगती आई है ना कि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, ठाकुर समाज के जो लोग हैं, वो लोग भेदभाव करते हैं। वो कभी नहीं किया भाई। ब्राह्मण देखिए, सवर्ण के ऊपर ये दोष लगता रहे, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कभी गलत किया है, न गलत रहा है, न गलत सोचता है। वो हमेशा देश की अखंडता, देश की एकता, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, सोचता है। आज वो पीड़ित है कि सब देश में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल करके, भाईचारे का संबंध बना करके, आपसी तालमेल बना करके सबको रहना चाहिए। यही सब उन्हों का कहना है। सबको सम्मान देना चाहिए, सबसे सम्मान लेना चाहिए, यही देश में होना चाहिए। ये सब जातिगत जो बातें चल रही हैं, ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। ये खतरे की घंटी है आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा देश की एकता, अखंडता की बात होनी चाहिए। कहाँ हो रही है इस वक्त? करने चाहिए ना, होना चाहिए ना। अब इसके लिए मैं क्या करूं कि नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे कि नहीं हो रहा है। सबसे निवेदन किया जाता है, सबको कहा जा रहा है, सबसे अपील किया जाएगा कि आप लोग शांति की बात करें, सद्भावना की बात करें, देश की एकता की बात करें, देश की अखंडता की बात करें। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये बांटने का काम सरकार कर रही है। ये पहले मुसलमान में बांटे, हिंदू में बांटे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटे, मंदिर मस्जिद बांटे। अब कोई चारा नहीं चला है, हर जगह फेल होते गए। जब कोई चारा नहीं चला है तो हिंदू हिंदू में ही बांट रहे हैं। इनका बांटना ही काम है, और दूसरा कोई काम तो इनके पास विकास का है नहीं। लेकिन लोग इतने मूर्ख नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं इनके बांटने से कोई बटने उठने वाला नहीं है। सबके संबंध अच्छे हैं, रहेंगे और रखना चाहिए। अभी आपने लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर सुनी होगी, इसमें लाल बहादुरी करके एक मस्जिद है जो बताए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा कि 200 साल पुरानी है। जब वो विश्वविद्यालय नहीं था लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके पहले वो मस्जिद थी। रमजान के समय जब वहाँ मुसलमान समाज के लोग अपनी नमाज अदा करने जाते हैं, उस वक्त पुलिस के द्वारा उसको कहा जाता है कि क्षतिग्रस्त हो जाएंगे आप लोग, वो जर्जर हो चुकी है, वो स्थिति नहीं सही है मस्जिद का कि आप लोग वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, आप लोग की उससे खतरा हो सकती है। जब बच्चों से मैंने बातचीत किया, लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चों से, तो वो बच्चे ये कहे कि कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में आरएसएस के जो राष्ट्रीय संचालक कहें, जो मालिक कहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, जो भी कहें, मोहन भागवत जी वहाँ आते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। उनके आने के कुछ दिन बाद ही ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रशासन हरकत करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे एबीवीपी के बच्चे जाके, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसके बच्चे जाके वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि आपसे, ये सरकार जो है, इसको हिंदू मुसलमान का कुछ न कुछ राग अलापते रहना है। जैसे आप बता रहे हैं कि जब वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी तब से लोग नमाज पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी भी तो बहुत दिनों से है। जब यूनिवर्सिटी हुआ उसके बाद भी तो नमाज पढ़ते थे। जैसे यूनिवर्सिटी नहीं थी तो नमाज वहाँ पढ़ा जाता था। और यूनिवर्सिटी बने हुए बहुत दिन हो गया, यूनिवर्सिटी आज 2 वर्षों से तो बनी नहीं है, तभी नमाज पढ़ा जाता था। क्या दिक्कत है? आप जो कह रहे हैं कि वो मस्जिद या वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया है, किसी धार्मिक प्लेस के क्षतिग्रस्त होने के लिए प्रथम दृष्टया गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को देखने की हकदार नहीं होती है। किसी धार्मिक प्लेस के लिए उसकी समिति बनी है, उसकी धार्मिक कमेटियां हैं। वो मुसलमान लोगों का एक कमेटी होगा मस्जिद के लिए, वो मस्जिद कमेटी अपनी कमेटी को देखेगी, अपने भवन को देखेगी, निर्धारित करेगी कि क्या हम सुरक्षित हैं कि नहीं है। क्या ये तो पहला मैटर सुना जा रहा है? क्या देश में तमाम बिल्डिंग है, तमाम इमारतें हैं, तमाम प्राथमिक विद्यालय हैं जो गिरने के कगार पर हैं, कहीं सरकार नहीं जाके देखती है? लोगों के मकान सुनने में आता है, हर बरसात में आप सुनते हैं कि छत गिर गया, लोग मर गए। वहाँ सरकार पहले जाके क्यों नहीं कहती हर जगह मकान गिरने वाली है, और वहाँ जाकर के कहते हैं कि नमाज मत पढ़ो? जब आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पहले से लोग नमाज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी पढ़ते हैं, आज भी नमाज वहाँ होना चाहिए, कौन गलत काम हो रहा है?
लेकिन सरकार को उलझाए रहना है। चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई मैटर है नहीं, लोग इसी हिंदू मुसलमान में, यूजीसी में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझे रहे लोग, ताकि इनको कोई और काम का, ये गरीबी के तरफ, महंगाई के तरफ, बेरोजगारी के तरफ लोगों का ध्यान न जाने पाए। यही इनका काम है, यही ये करते आए हैं, यही करेंगे।